नमस्कार। राजीव टाइम्स के प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है। आज बात हो रही है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश वाकई में भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश अभी प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को जमीन पर उतारते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकार ने मिलकर बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में, यानी शिक्षा, पोषण और देखभाल सब एक छत के नीचे। क्या बात है! वाकई में मोहन सरकार ये करनी कार्य के लिए तारीफ करने योग्य बात है। वह बच्चे जो आंगनवाड़ी जाते थे, अब वह आंगनवाड़ी के साथ में स्कूल में भी प्रवेश करेंगे। मतलब एक ही छत के नीचे जहां प्राथमिक स्कूल लगता है वहां पर आंगनवाड़ी भी लगेगी। क्या है सरकार की ये सोच! यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि बच्चों के जीवन को आसान बनाने का संवेदनशील निर्णय माना जा रहा है। पहले जहां छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी से स्कूल जाने में डर लगता था, झिझक होती थी, अब वही बच्चे उसी माहौल में पहली कक्षा में प्रवेश करेगा, जिससे उसका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही और ड्रॉप आउट कम होगा। वाकई में जब परिवार में या छोटे ग्रामीण में या ऐसे इलाकों में जहां आंगनवाड़ियों को बहुत महत्व दिया जाता है, वहां का बच्चा किसी भी स्कूल में जाने से थोड़ा सा झिझक करता है, मगर यह योजना उन बच्चों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। यह मॉडल साफ दिखाता है कि सरकार अब शुरुआत से सुधार की रणनीति पर काम कर रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि मध्य प्रदेश भी अपनी अग्रणीय भूमिका में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश बना अग्रणी राज्य। मध्य प्रदेश ने विद्या आरंभ कार्यक्रम के जरिए देश में एक नई पहचान बनाई है। तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा बच्चों को एक साथ शिक्षा के प्रमाण पत्र देना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की महाअभियान है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आयोजन कर मध्य प्रदेश ने यह साबित किया है कि नीतियों को लागू करने में वह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। मुख्यमंत्री की सोच और दिशा वाकई प्रदेश को सशक्त शिक्षा में नंबर 1 बनाने की मालूम होती है और प्रदेश के मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान की याद दिलाती है। उन्होंने भी लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को लागू करके प्रदेश की भांजियों का दिल जीता था और अब शिक्षा के जगत को साकार बनाने लगे हैं मोहन मामा। इस पूरी पहल के पीछे मुख्यमंत्री मोहन यादव की स्पष्ट प्राथमिकता देखी जा सकती है। शिक्षा और पोषण दोनों को साथ लेकर चलना सरकार का फोकस अब केवल स्कूल खोलना नहीं, बल्कि बच्चे को शुरुआत से ही सही माहौल देना। इस योजना के संभवतः क्या बड़े फायदे होने वाले हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। बच्चों का सहज ट्रांजिशन आंगनवाड़ी से स्कूल में। जो बच्चा आंगनवाड़ी जाता है वह अगर स्कूल की छत के नीचे पढ़ता है तो उसे ये लगेगा नहीं कि वो स्कूल में है या आंगनवाड़ी में, तो सीधा एक ट्रांजैक्शन का प्रभाव पड़ेगा। फिर ड्रॉप आउट में कमी होगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग, शिक्षा प्लस पोषण देखभाल का एकीकृत मॉडल, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, कुल मिलाकर एक राष्ट्र एक मजबूत शुरुआत की दिशा में बड़ा कदम। आज जब देश शिक्षा सुधार की बात कर रहा है, तब मध्य प्रदेश ने उसे जमीन पर उतार कर दिखा दिया है। मध्य प्रदेश वाकई में मध्य प्रदेश है, भारत का हृदय कहा जाता है। आंगनवाड़ी से लेकर स्कूल तक अब हर बच्चे की शुरुआत होगी मजबूत और भविष्य होगा उज्जवल। राजीव टाइम्स भी यही चाहता है कि देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार हर स्तर पर काम करे, मगर अब भी कहीं ना कहीं एक टीस मन में रह जाती है। सुधार की ज़रूरत है। वैसे आजकल सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार तो देखा जा रहा है, मगर दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल अपनी व्यवस्था में उलझे हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों में किताबों और ड्रेस का बाजार वाकई में आज भी गर्म है। सरकार इस समस्या पर भी सकारात्मक कदम उठाए ताकि पढ़ाई के बैग का बोझ बच्चों के साथ अब पालकों की जेब पर भी पड़ रहा है।
राजीव टाइम्स देखते रहें। धन्यवाद। यदि अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और स्कूल से जुड़ी कोई भी शिकायत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप आपकी शिकायत लिख सकते हैं। राजीव टाइम्स देखते रहें। धन्यवाद। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के